नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। कोरोना अपडेट। संक्रमितों और ठीक होने वालों का एक बराबर रहा आंकड़ा, जानिए डिटेल्स। हिमाचल में कोरोना महामारी कम नहीं हो रही। पिछले 24 घंटे में हिमाचल में 2 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में शुक्रवार को 193 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी तरह से 193 कोरोना संक्रमित ही पूरी तरह से ठीक हुए। प्रदेश में आज दिन की बात करें तो 2,20,254 लोग कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिसमें से 2,15,155 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए। प्रदेश में अब तक 3,680 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। वहीं हिमाचल में मौजूदा समय में 1,402 लोग कोरोना संक्रमण का इलाज करवा रहे हैं। गाड़ी ने टोल प्लाजा कर्मचारी सहित 2 को रौंदा, मौके से हुआ फरार। हिमाचल के ऊना जिले में गाड़ी ने टोल कर्मचारी सहित 2 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं टक्कर के बाद चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। हादसा दौलतपुर चौक के मारवाड़ी में हुआ। आसपास के लोगों ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें क्षेत्रीय अस्पताल ऊना रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी। चेतन बरागटा की आजाद चुनौती, भाजपा ने मनाए गोविंद और कृपाल। हिमाचल प्रदेश के जुब्बल कोटखाई से चेतन बरागटा आजाद उम्मीदवार के रूप में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों को चुनौती देंगे। उन्होंने शुक्रवार को बतौर निर्दलीय अपना नामांकन भरा। भाजपा ने अर्की से पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा और फतेहपुर से पूर्व राज्यसभा सांसद कृपाल परमार को मना लिया। वहीं मंडी में कांग्रेस टिकट पर पूर्व सांसद और पूर्व सीएम दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह, जुब्बल कोटखाई में कांग्रेस से रोहित ठाकुर, भाजपा से नीलम सरैक, फतेहपुर में भाजपा से बलदेव ठाकुर और अर्की में भाजपा से रतनपाल सिंह ने नामांकन भरे। सुजानपुर में रंगड़ों के हमले से मां बेटी की मौत, पीजीआई में उपचार के दौरान तोड़ा दम। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के उपमंडल सुजानपुर की ग्राम पंचायत बजरोल के धुंधला गांव में रंगड़ों के काटने से मां और बेटी की मौत हो गई। मां और बेटी घास लाने के लिए गई थी। इसी दौरान रंगड़ों ने हमला कर दिया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया, जहां दोनों ने दम तोड़ दिया। पंचायत प्रधान लता कुमारी ने बताया कि वार्ड नंबर 1 के गांव धुंधला में बुधवार शाम विद्या देवी, पत्नी मदन लाल और बेटी अंजना कुमारी घास काटने के लिए घर से निकली। घास काटते समय रंगड़ों ने दोनों पर हमला कर दिया। विदा हुआ मानसून, इस सीजन में सामान्य से 10% कम बरसे बादल। 10% कम बारिश के साथ हिमाचल प्रदेश से शुक्रवार को मानसून विदा हो गया। इस वर्ष सामान्य से 14 दिन बाद मानसून की विदाई हुई। अब 15 नवंबर तक प्रदेश में पोस्ट मानसून सीजन रहेगा। इस दौरान बीच बीच में बारिश होगी। 16 नवंबर से हिमाचल में विंटर सीजन शुरू होगा। प्रदेश में 13 जून को मानसून ने प्रवेश किया था। 8 अक्टूबर तक प्रदेश में 692 मिलीमीटर बारिश हुई। इस अवधि के दौरान 763 मिलीमीटर बारिश सामान्य मानी गई। 8वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों की लगेंगी नियमित कक्षाएं, निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश में 11 अक्टूबर से 8वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की रोजाना कक्षाएं लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए। अभी 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाया जा रहा है। इसमें हफ्ते के पहले दिन 10वीं और 12वीं की कक्षाएं और अगले 3 दिन नॉन बोर्ड 9वीं और 11वीं की कक्षाएं लगाई जा रही थी। उधर स्कूल्स में नियमित कक्षाएं शुरू करने की तैयारियों के बीच निदेशालय ने कोविड ड्यूटी में नियुक्त शिक्षकों को रिलीव करने की मांग की है। मंडी, अर्की और फतेहपुर में लोगों की रैंडम सैंपलिंग करवाएगा विभाग। हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव के चलते जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ रही है, उससे कोरोना संक्रमण की आशंका बन गई। स्वास्थ्य विभाग के लिए भीड़ चिंता का विषय बन गई। विभाग ने मंडी, अर्की, जुब्बल कोटखाई और फतेहपुर में लोगों की रैंडम सैंपलिंग करने के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी और ब्लॉक मेडिकल अफसरों को टीम बनाकर लोगों के सैंपल लेने के लिए कहा गया है। शिक्षा विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड जरूरी। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की ओर से दी जाने वाली छात्रवृत्तियों और अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों के पास आधार कार्ड नंबर होना जरूरी कर दिया गया। शुक्रवार को शिक्षा सचिव राजीव शर्मा की ओर से इस संबंध में राजपत्र में योजनावार अधिसूचनाएं जारी की गईं। अधिसूचनाओं में स्पष्ट किया गया कि पात्र विद्यार्थियों तक लाभ पहुंचाने और व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए आधार नंबर से बैंक खातों को जोड़ा जाना जरूरी होगा। किसी भी योजना के तहत धनराशि नकद नहीं दी जाएगी। पीजी में खाली रह गई कई सीट्स, विश्वविद्यालय ने फिर मांगे आवेदन।
विश्वविद्यालय में पीजी की कई सीट्स खाली रह गई। सीट्स के लिए विश्वविद्यालय को आवेदक ही नहीं मिल पा रहे। खाली सीटों को भरने के लिए एचपीयू ने फिर से आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थी 18 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। पीजी के 8 कोर्सेज के लिए विश्वविद्यालय को विद्यार्थी ढूंढे नहीं मिल पा रहे। इन पीजी कोर्स में एमटेक और एमए संस्कृत ऐसे कोर्स हैं जिनमें कभी भी सीट्स खाली नहीं रहती थी, लेकिन इस बार सीट्स खाली रहने की नौबत आ गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग बोले, टिकट मांगना सबका लोकतांत्रिक अधिकार, पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में भाजपा एकजुटता से केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के दम पर जीत का परचम लहराएगी। हरकी में जनसभा के दौरान भाजपा प्रत्याशी रतनपाल के समर्थन में अनुराग ने कहा कि आप सब यहां आएं, आप सब रतनपाल हो, आप हजारों की संख्या में आए, जिससे हमारी ताकत स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता की पार्टी है और कांग्रेस परिवार की पार्टी। पड़ोसी राज्य में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की भाषा अपनी ही पार्टी के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस की कार्यशैली ठीक नहीं है। कन्हैया सिद्धू और चन्नी होंगे हिमाचल में कांग्रेस के स्टार प्रचारक, जानिए बाकी के नाम। कांग्रेस हाईकमान ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में मंडी संसदीय क्षेत्र सहित अर्की, जुब्बल कोटखाई और फतेहपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों को प्रचार में उतारने का फैसला किया है। इसमें कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू, राज बब्बर, कन्हैया कुमार, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, सचिन पायलट और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा प्रमुख हैं। हिमाचल में यहां खुले नौकरी के द्वार, 13 अक्टूबर को होंगे कैंपस साक्षात्कार। हिमाचल में बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। जिला कांगड़ा के देहरा और सिरमौर जिले में कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। कांगड़ा जिले के परागपुर स्थित मॉडर्न आईटीआई में लावा मोबाइल कंपनी नोएडा की ओर से 13 अक्टूबर 2021 को विभिन्न पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू का आयोजन करेगा। इसमें जूनियर, एसोसिएट और अप्रेंटिसशिप के लिए इंटरव्यू लिया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड्स में पास हो चुके आईटीआई प्रशिक्षणार्थी भाग ले सकते हैं। जूनियर एसोसिएट के लिए प्रशिक्षणार्थियों के 10वीं के 45% और आईटीआई में 50% अंक होने चाहिए। उनकी आयु सीमा तक 22 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जूनियर एसोसिएट को 13,216 रुपए प्रतिमाह और 500 रुपए अटेंडेंस अलाउंस के अलावा सस्ता खाना, मुफ्त वर्दी और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। निजी क्लिनिक में खांसी की दवाई लेने आई महिला की इंजेक्शन लगाने के बाद हुई मौत, आपराधिक मामला दर्ज। गत 27 सितंबर को छड़ोल में एक निजी क्लिनिक में इंजेक्शन लगवाने के बाद हुई महिला की मौत के बाद सदर थाना पुलिस ने मृतका की बेटी की शिकायत के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। मृतका की बेटी मधु देवी निवासी गांव जाड़, तहसील रामशहर व जिला सोलन ने पुलिस को शिकायत में कहा कि उनकी माता मीना देवी को खांसी थी। 27 सितंबर को उनकी माता ने कहा कि खांसी की दवाई लेने के लिए छड़ोल जाना है, जिस पर वो अपनी माता के साथ छड़ोल में एक निजी क्लिनिक में आई। वहां पर संबंधित फार्मासिस्ट ने उनकी माता का ब्लड प्रेशर चेक किया और दवाइयां देने के बाद इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी माता की तबीयत खराब होने लगी। उनकी माता ने कहा कि उनके शरीर में कांटे चुभ रहे हैं और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिस पर उसने अपनी माता को पानी पिलाया और उसी समय उनकी माता वहीं पर गिर पड़ी। उसके बाद संबंधित क्लिनिक संचालक ने 4-5 और इंजेक्शन लगाए, जिससे उसकी माता की तबीयत और खराब हो गई और वो बेहोश हो गई। शिकायतकर्ता के मुताबिक उसके बाद काफी देर तक उसकी माता को वहां रखा और कोई भी सहायता नहीं की और कहा कि इंजेक्शन लगाने से ऐसा होता है, इसलिए ऐसा होने दें। एसपी बिलासपुर ने जारी किए फरमान, थानों में आने वाले लोगों के 2 घंटे में करने होंगे काम। बिलासपुर जिले के थानों में अपना रूटीन का काम करवाने और शिकायत दर्ज करवाने वाले लोगों को अब पुलिस 2 घंटे से ज्यादा नहीं बिठाएगी। लोगों को आ रही इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए अब सभी पुलिस थानों में कार्यरत पुलिस कर्मियों को 2 घंटे के अंदर लोगों के काम करने होंगे। मापदंड पूरा न करने वाले नशा मुक्ति केंद्रों के विरुद्ध जारी रहेगी कार्रवाई। डीसी ऊना राघव शर्मा ने कहा कि जिले में संचालित किए जा रहे नशा मुक्ति केंद्र तय मापदंड पूरे करें, अन्यथा इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश मानसिक प्राधिकरण ने जिला प्रशासन ऊना और स्वास्थ्य विभाग की अनुशंसा पर 6 नशा मुक्ति केंद्रों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। तेज रफ्तार के कारण दुकान के बाहर हवा में लटकी कार। उपमंडल जोगिंदरनगर के चौतरा बाजार में वीरवार देर रात एक सड़क हादसा सामने आया, जिसमें जोगिंदरनगर से बैजनाथ की ओर आ रही मारुति कार सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई और दुकान के बाहर हवा में लटक गई। जानकारी देते हुए पुलिस चौकी चौतरा प्रभारी संजीव जम्वाल ने कहा कि कार में 3 युवक सवार थे। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।